चलो देखो, आज क्या चलेगा। पहला चैप्टर है तुम लोग का वास्तविक संख्या। आज चलेगा दूसरा चैप्टर बहुपद। ये बहुपद क्या है समझो बात को। पहला चैप्टर जो है ना लास्ट में पढ़ाएंगे, सबसे लास्ट में, क्योंकि उसमें लॉस और मॉस और बहुत बहुत इजी है। उसमें बहुत एक्स्ट्रा टाइप से तुम किताबें ठोस से नहीं होगा, एक्स्ट्रा से भी पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज है। जैसे जैसे अभी जो तुरंत तुरंत अभी बेसिक क्लियर किए ना, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। तो आज शुरू होगा बहुपद। हल्ला नहीं करोगे। बहुपद चैप्टर 2। 2 के बाद सीधे चौथा चैप्टर पढ़ाएंगे, तब आएंगे तीसरा पे, क्योंकि 2 बहुपद जो है इसके बाद तुरंत जो चलोगे चौथा चैप्टर, उसमें होगा द्विघात समीकरण। इसी का आज बहुपद का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो सबसे पहली बात है, 9th में भी पढ़े थे कि बहुपद कहते किसको है, बोलो तो। जिसे P बटे Q के रूप में, ये तो हो गया परिमेय संख्या, चर x और चर और अचर राशि को। देखो बहुपद किसे कहते हैं, 9th में तुम लोग को हम परिभाषा के साथ लिखाए थे बहुपद किसे कहते हैं, है ना। क्या कहे थे सबसे पहले तो, ठीक है वो सब बात छोड़ो। सबसे पहले 2 ठो संख्या के बारे में। एक संख्या, हम संख्या इधर पढ़ाए है ना, सम संख्या, विषम संख्या, मतलब जितना जो 15-20 दिन बेसिक क्लियर किए हैं, तो क्या क्या किए, सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऐसा ही ना। थोड़ा सा समझना बात को। आज जो है सबसे पहले एक चीज को समझो, चर राशि पढ़ा है तुम लोग को, वीडियो में भी बताया चर राशि। और एक चीज समझना, घात। अगर बहुपद सीखना है तो, नहीं तो नहीं होगा। घात एकदम जीरो लेवल से। एक चीज सीखना, पूर्ण संख्या। बताए ना, सब चीज बताए हैं, फिर से बोल रहे हैं। पूर्ण संख्या एक हो गया चर राशि, एक हो गया घात, एक हो गया पूर्ण संख्या। चर राशि किसे कहते हैं, वीडियो में देखे होंगे, मेरे पीछे वाले वीडियो में बताए थे बीजगणित वाला में। ऐसे नहीं, वैसी राशि जो अपना मान बदलते रहे। इस सवाल में कुछ आंसर आया उसका, दूसरे सवाल में कुछ आंसर आया, तीसरे सवाल में कुछ, मतलब मान लो कि कोनो सवाल तुम बना रहे हो, कोई भी सवाल बना रहे हो, कहीं लिखा हुआ है तुम्हारा, कहीं x का वैल्यू, उसमें x माने हो या पहले से दिया गया है, एक जगह आया 1 नंबर में x का मान 3, तो क्या सब सवाल में x का मान 3 आएगा, नहीं ना। हो सकता है किसी में 5 आ जाए, किस सवाल के अनुसार। हो सकता है किसी में x का मान 7 आ जाए, कुछ भी आ सकता है, माइनस में आ जाए, बटे में आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो चर राशि क्या हुआ, वो अपना तो मान बदल रहा है। आज ये मान रखा, कल वो मान रखा, उस सवाल में वो मान रखा, इसी को बोलते हैं चर राशि। वही बताए, लेकिन संख्या ले लोगे, कोई संख्या 5, तो क्या तुम्हारे पास 5 रोटी है मान लो, तो यहाँ रहोगे इस कोचिंग में, तो क्या 10 रोटी हो जाएगा, घर चले जाओगे तो 20 रोटी हो जाएगा, नहीं है ना। 5 का 5 ही रहेगा, वो मान कहीं नहीं बदलेगा। चाहे तुम पृथ्वी पर रहो, चाहे अंतरिक्ष में रहो, वो 5 का 5 ही रहेगा। समझ रहे हो ना। तो वो हो गया अचर राशि। हम किसके बारे में बता रहे हैं, चर राशि। वैसे सामान्यतया जितने भी अल्फाबेट होते हैं, ABCDEFGHIJ की, मानते हैं ना इसको, तो इसको बोलते हैं हम लोग चर राशि। लेकिन कुछ ऐसे कुछ स्पेशल जो है वर्ड है, वर्ड नहीं कहा जाए, कुछ स्पेशल लेटर है जिसे हम चर राशि मानते हैं। जैसे ज्यादातर देखता होगा, क्या मानते होगे, एक्स, माना कि एक्स। क्या मानते होगे, वाई। क्या मानते हो, जेड। क्या मानते हो, यू। याद है फिजिक्स में पढ़े थे, भी याद आया। देखते हो समय को क्या मानते हैं, टी। समझ रहे हो ना। इसी तरह ABCD भी, कुछ भी, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इतने डॉट 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 कर देते हैं, मतलब सीधा सा समझो ना, अल्फाबेट जितने होते हैं। घात, घात का नाम है, अंग्रेजी में बोलते हैं घात को, बहुत को
हिंदी इसका नहीं जानता है, लेकिन घात को बोलते हैं पावर। समझ रहे हो? अधिकांश इंग्लिश लोग यूज करता है, इंग्लिश वर्ड ही यूज करता है, लेकिन घात को बोलते हैं क्या? पावर। जैसे बोलेंगे x पे पावर 2 यानी एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या बोल सकते हैं? x का घात 2 यानी पावर। सीधा समझो, तो घात समझ गए, ये हो गया पावर। हिंदी में ही लिखते हैं पावर, POWER पावर। अभी लिखते हैं हिंदी में ही पावर, सब समझने के लिए। जो नहीं समझ पाओगे फिर से मेरा वीडियो देख लेना, बस हो जाएगा। पावर। अब पूर्ण संख्या क्या है, समझो बात को। कोई बताओगे पूर्ण संख्या? मतलब यदि प्राकृत संख्या में अर्थात गिनती की संख्या में जीरो को भी ले लें तो वह क्या हो जाती है? यानी कहने का अर्थ हुआ 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यही ना हो गया अनंत तक, यानी n तक मान लो ना, ये n, ये कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। अगर जीरो नहीं रहता तो इसको प्राकृत संख्या बोलते हैं, लेकिन एक जीरो से जब शुरू किए तो ये कैसी संख्या हो गया? तो बहुपद का परिभाषा अकॉर्डिंग टू बुक यानी किताब के अनुसार थोड़ा सा क्लिष्ट हो जाता है, लेकिन हम जो तुमको बताएंगे एकदम एक बार में दिमाग में फिट होगा, फिर जीवन में नहीं भूलोगे। तो आज आप लोग को बहुपद बताएंगे। बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद का डेफिनेशन हुआ आपका, सबसे पहली बात, किसी भी पद में सबसे पहले एक ही प्रकार का चर राशि होना चाहिए। अगर x है तो x ही होगा, y है तो y ही होगा, z है तो z ही रहेगा, u है तो u ही रहेगा। मतलब एक बदल बदल के नहीं, यही x भी हो और y भी हो, तभी हम बहुपद से छांट देंगे। तो लिखेंगे एक ही चर राशि पर, ध्यान से देखिएगा, एक ही चर राशि पर यदि घात पूर्ण संख्या हो, यदि घात पूर्ण संख्या हो तो इसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। समझो बात को। बहुत को नहीं होता है, तुम देख लेना, पूछ लेना, बहुत सारे स्टूडेंट बहुपद बना लेगा, तुमको क्लियर कर देगा, लेकिन तुम उसको यदि अगर पूछ लिया क्या कि चर राशि क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, नहीं बता पाएगा। तुम देखो बहुपद किसे, सब ध्यान से देखो, लिखाएंगे, लिख लेना, अभी देंगे, लिखने का टाइम देंगे। बहुपद किसे कहते हैं पहले समझ लो तब लिखना। हम लिखने बोर्ड पे लिख रहे हैं, इसीलिए वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसीलिए बोर्ड पे लिख रहे हैं, तो नहीं लिखते, तुमको लिखवा देते। बहुपद किसे कहते हैं? एक ही चर राशि पर यदि घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। घात पूर्ण संख्या बोले तो घात में 0 हो सकता है, घात में 1 हो सकता है, घात में 2 हो सकता है, घात में 3 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, यानी संख्या हो सकता है घात में। तो इसे ही जैसे, तो देखिएगा जैसे ध्यान से देखना, एक ही चर राशि पर क्या है? यदि घात पूर्ण संख्या हो तो इसे बहुपद कहते हैं। जैसे मान लो x वाला चर राशि है, इसको हम अंग्रेजी में पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल, ठीक ना? इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं थोड़ा देर के लिए, पोलिनोमियल ऑफ x, यानी x वाला ये है बहुपद। ठीक है, ध्यान से देखना, ये नहीं भी लिखेंगे तो होगा, ये मतलब एक दर्शाने का तरीका है। ये सब बहुत को तो ये नहीं समझता ये क्या है, इसी में फंस जाता है, उतना फंसना नहीं है, समझो बात को। तो px है, तो px यानी x³ + 2x, कुछ भी लिख सकते हैं, सीधा सा बात समझो, बहुपद किसे कहते हैं समझिए। इसको लिखेंगे, अभी एक बार लिख दिए, बार बार नहीं लिखेंगे। तो x देखो, तो सब पर देखना है, जितना भी इसमें चर राशि, x वाला चर राशि है ना, तो सब पर देखेंगे पूर्ण संख्या है कि नहीं। देखो तो 3 है, चलो नहीं है कुछ तो क्या है? 1 है, तो ये 1 क्या हो गया? पूर्ण संख्या। तो इसे ही क्या बोलेंगे? अब ये क्या हो गया? ये, क्योंकि दो चीज कहानी था,
एक था चर राशि, एक ही चर राशि है तो x है तो x ही होना चाहिए, पहला शर्त लागू हो गया। यदि घात पूर्ण संख्या हो, घात में 0 1 2 3 4 5 हो, दूसरा शर्त, ये दो शर्त यदि पूरा कर ले तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद। अब बताते हैं दूसरा, देखना ये हो गया, जिसमें होगा हम टिक लगाएंगे। देखो ये हो गया बहुपद, देखना तो क्या x बहुपद है, x बहुपद है, कैसे, चर राशि है, घात में पावर 1 है, बहुत अच्छा। एक चर राशि है, पहला एक चर राशि है प्लस घात में पूर्ण संख्या है, तो ये क्या हो गया, बहुपद है, ये बहुपद है। दूसरा देखना तो √5 y लिख देते हैं इस बार, बताओ तो क्या यह बहुपद है, तुम ही लोग बताओ, क्या यह बहुपद है बहुपद है, y थो न है, हम बता रहे हैं रूट में इसका ये गुणक है ना कि पावर का फुलफिल, दो तो हम चीज देखना है, एक यह एक ही चर राशि होना चाहिए और दूसरा पावर में कैसी संख्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पावर में कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी बात। तो एक जो है ये पूर्ण संख्या है कि नहीं, ये y है सिर्फ नहीं, बगल में क्या है, नहीं है, दशमलव है, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, चलिए है। अब बताओ तो ध्यान से देखना तो, बोल दिए क्या 3 बहुपद है क्या, यही तो दिक्कत है, 3 बहुपद नहीं है, कैसे नहीं है, थोड़ा सा देखो, हाँ देखो ना, तुमको एक बात पता है ना, किसी भी संख्या पर अगर शून्य पावर हो तो उसे क्या कहते हैं, क्या होता है उसका मान, 1 होता है। किसी भी संख्या पर यदि 0 पावर हो जाए तो वह 1 हो जाता है। तो अच्छा, सबसे पहली बात 3 को हम ध्यान से देखो, बराबर देखे लिखे, तुम बोल रहा बहुपद नहीं है, हम बोल रहे हैं कैसे है, प्रूव्ड करके दिखाते हैं। 3 बहुपद है कि नहीं, तो तुम बोला नहीं है, हम बोल रहे हैं कैसे, क्या 3 को हम 3 गुना 1 लिख सकते हैं, चलो, क्या 3 3 तो 3 है, 1 को हम x पे पावर 0 लिख सकते हैं, बताओ, एक ही चर राशि पर पूर्ण संख्या, 0 भी शून्य है कि नहीं, तो पावर, तो ये हो गया कि नहीं बहुपद, हो गया बहुपद। देखो ध्यान से, बहुत कोई फंसता है, सबसे पहले 2 नंबर 3 नंबर तो इसी में तुमको मिलेगा कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, इतना आसान है, लेकिन पढ़ेगा ध्यान से विद्यार्थी तब ना, ध्यान से, मेरे पास नहीं समझेगा तो कहीं नहीं समझेगा, ये बता रहे हैं। फिर से देखो, अब बोले शून्य बहुपद है कि नहीं, शून्य बहुपद है कि नहीं, नहीं, देखते हैं, 0 गुना 1 लिख सकते हैं, चलो ठीक है। फिर हम 1 को y पे पावर, z पे पावर, t पे पावर, q पे, कुछ भी पर पावर 0 दे सकते हैं क्या, शून्य बगल में, उससे कोई मतलब नहीं है। चर राशि पर पूर्ण संख्या का घात हुआ तो क्या यह बहुपद है, हो गया बहुपद। सुन रहे हो बात को, देख रहे हो। दूसरा मान देखते हैं, हम लिख लिए 3/x, ये बताओ बहुपद है कि नहीं, 3/x बहुपद है कि नहीं, है, चलो देखते हैं। जब नीचे में रहता है चर राशि, यदि उसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में पावर हो जाएगा। नीचे से जब ऊपर जाते हैं तो उसके पावर में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी अभी मान लो 1 है, यहाँ नहीं है कुछ, तो x पे पावर कितना है, 1 है। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x पे पावर -1, ऊपर ले गए x को, जो पहले 1 था ऊपर ले गए तो माइनस पावर हो गया, नीचे से ऊपर ले जाते तो माइनस। तो अब बताओ x पे पावर -1 हो गया, क्या ये जो है पूर्ण संख्या में माइनस वाला कहानी है, नहीं है। जब माइनस वाला कहानी नहीं है तो क्या यह बहुपद हुआ, नहीं हुआ। देखो, जिसमें बहुपद है उसमें टिक लगाए हैं, जिसमें बहुपद नहीं है उसमें टिक नहीं लगाए हैं, ये बहुपद नहीं हुआ। समझो बात को, फिर देखना,
और बहुत टाइप का हम बता दे रहे हैं, मेन तो एग्जाम्पल पे नहीं सीखेगा। चलो देखो अगला, देखो अगर हम बोल दिए √5 क्या, पहले √5 नहीं छोड़ो, हम लिख दिए √y बहुपद है कि नहीं, ये बताओ। √y बहुपद है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं है? रूट के अंदर y है ना। कहाँ पावर? फाइनली बोलो, बहुपद है कि नहीं है? तो इस नहीं है तो इसका पूरा रीजन बताओ, बहुपद क्यों नहीं है? इसमें पावर नहीं है, रूट का अंदर मतलब y रहता तो पावर नहीं रहे तो पावर 1 होता है। रूट के अंदर y है बोल रहा है, पावर नहीं है, तो पावर नहीं रहता तो इसका मतलब क्या है? 1 है। तो पावर y पे पावर 1 हो गया, तो कैसे नहीं हुआ? ये तो सही सटीक आंसर नहीं ना हुआ जी, तुम्हारा रीजन जो तुम बता रहे हो बहुपद, हाँ चलिए माने कि बहुपद नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है बताओगे सुमित? देखो ध्यान से, जब रूट में पावर हो, रूट हो तो इसका मतलब कल बताए थे, इसका मतलब होता है पावर 1/2, 1/2 होता है ना। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, y पे पावर 1/2। जब y पे पावर 1/2 हो गया, एक तो चर राशि तो है मेरे पास, लेकिन दूसरा जो है, दूसरा शर्त हमें फुलफिल नहीं हो रहा है। क्या फुलफिल नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पावर हो गया 1/2, हमें चाहिए पूर्ण संख्या। समझ रहे हो ना? तो ये बहुपद नहीं हुआ। समझ रहे हो बात को? अब देखना, हम लिख रहे हैं 3x² + 5x + 4, बताओ बहुपद है कि नहीं? बहुपद है। तो बहुपद है, कैसे है? सबसे पहले तो देखो x है, यहाँ नहीं है कुछ तो 1 है, 1 रहता है तो इसका मतलब चर राशि पे पावर 0, सीधा सा। क्या रे, क्लास है कि धर्मशाला है जी? नहीं पढ़ना है तो छोड़ दो पढ़ाई, रे पढ़ना नहीं है तो छोड़ दो पढ़ाई। तुम जो 6 बजे क्लास शुरू होती है, यहाँ 7 बजे पहुंचते हो, क्या है? बहुपद गया तुम्हारा? आज से शुरू किए थे ना हम किसी से ना। होशियार बनो ना, ऐसने होशियारी तुम्हारा गायब हो जाएगा, जानवर जैसे कर रहा है बेहुदा ने। धर्मशाला बना के रखा है, 6 बजे क्लास है, 7 बजे पहुंचता है। बहुत ठंडा है, तुमको ठंडा मार दिया है, पढ़ने का मन नहीं। चलिए देखिए, तो क्या तो बताए थे, x है ना, तो सब जगह एक ही चर राशि है, एक ही चर राशि। अब 3 कंडीशन देखेंगे, एक ही चर राशि होना चाहिए। चलिए बहुत अच्छा है, पर यदि घात पूर्ण संख्या हो, घात में यहां भी पूर्ण संख्या 2, यहां भी पूर्ण संख्या 1, यहां भी 0, यानी यह क्या है? तो बहुपद है। यह क्या है? बहुपद है। चलिए नेक्स्ट देख, बहुत सारा एग्जांपल दे देते हैं, मतलब इतना एग्जांपल हम दे देते हैं कि कहीं दिक्कतें नहीं होगा। हाँ गलत है। 4x पे पावर 100 + 7x² + 5, बताओ बहुपद है कि नहीं? x पे पावर पूर्ण संख्या, सबसे पहले देखना है x से x है कि नहीं, ठीक। उसके बाद x पे पावर पूर्ण संख्या, x पे पावर पूर्ण संख्या, नए पावर तो 0, यानी पूर्ण संख्या, यानी यह बहुपद है। बताइए, है कि नहीं बहुपद? क्यों नहीं है? चर राशि अलग हो गया, एक जगह t तो दूसरे जगह y, 2 चर राशि अलग अलग चर राशि न हो गया,
और जब अलग अलग चर राशि हो जाता है तो इसको बहुपद के श्रेणी में तत्काल हम नहीं रखते हैं। कोई दिक्कत? चलिए ये भी होगी। तुम लोग को 6 बजे बोले थे आने जी, बोले थे ना, आज सोचते हैं तुमको। रुको, अगर मान लिया जाए हम बोल रहे हैं √5x³ + 3x, बताओ बहुपद है कि नहीं? क्यों है? तो यहाँ जो √5 है साइड में नहीं, ऐसे बोलोगे साइड में है। ये गुणक है, ये गुणक से हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको सबसे पहले एक ही चीज देखना है कि चर राशि एक है कि नहीं, दूसरा उस पर पूर्ण संख्या है कि नहीं। अगर एक ही x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, ठीक है, एक चीज। उसके बाद यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, तो इसका मतलब यह क्या है? तो यह बहुपद है। अब बहुपद, अच्छा एक चीज और, कुछ एग्जाम्पल और देते हैं। मिटाना है इसको यहाँ? नहीं, चलिए लिख लीजिए। देखो तो बहुपद का एग्जाम्पल सीख गए। अब होता है बहुपद के प्रकार। बहुपद के पहले बहुपद का प्रकार बता देते, उसके बाद बताएंगे बहुपद का घात, उसके बाद बहुपद का गुणक, कहानी खत्म। उसके बाद बुक से मतलब सवाल शुरू हो जाएगा। वैसे बहुत चीज है, अभी इतना आसान नहीं है, इसमें जांच करने वाला आएगा, ठीक है, देख लेंगे बाद में। तो देखो अब बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार सबसे पहले समझो तो पद क्या था? बहुपद के पद यानी पद के आधार पर और घात के आधार पर। घात तो समझ गया, पावर के आधार पर, समझ रहे हो? घात मतलब समझ गए, घात। इसमें क्या बोल रहे थे अभी? सुनो, बहुपद के प्रकार पद के आधार पर और घात के आधार पर। घात तो समझ गए जिसको पावर बोलते हैं। पद के आधार पर, ये पद क्या होता है देखो, पहले पद तब लिखाएंगे। पद के आधार, जैसे 3x² + 4x + 9 तो पूछेगा इसमें कै गो पद है? तो इसमें देखना, एक प्लस और माइनस से पद अलग होता है, गुना से पद अलग नहीं होता है। प्लस और माइनस से पद अलग होता है, गुना से। तो देखो, तो एक पद, दो पद, तीन पद, 3 गो पद हो गया। समझे बात को? इसमें क्या गो पद हो गया? 3 गो पद हो गया। अगर बोला जाए 9x³ + 4x² + 3x + 4y, अभी बहुपद नहीं दे रहे हैं, मतलब वैसे भी 6, बताओ इसमें पूछेगा काय गो पद है? अभी ये नहीं है, ये वाला सब्जेक्ट नहीं है कि कौन बहुपद है कौन नहीं, मुझे पद समझा रहे हैं। क्या गो पद? 1 2 3 4 5, ये 5 पद हो गया। 4xyz पूछेगा क्या गो पद है? सिर्फ हम क्या बताए, गुना और भागा से, मान लो इसमें 5 दे दिए। गुना और भागा से पद अलग नहीं होता है, गुना और भागा से पद अलग नहीं होता, तो क्या गो पद हो गया? एक ठो पद। समझ में आ गया? तो बहुपद के प्रकार अब जो है पढ़ेंगे अपना लोग, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद का प्रकार जो है 2 तरीकों से देखा जाता है। क्या हंस रहा है? बहुपद के प्रकार, बहुपद के मार लग जाएगा, अभी बोल रहे हैं, बोर्ड देखो, देंगे मिर्गीय लगा हम। बहुपद के प्रकार जो है 2 तरीके से हम देख सकते हैं, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। तो पद के आधार पर ध्यान से देखिएगा, पहला हो गया पद के आधार पर, पद के आधार पर, और दूसरा हो गया घात के आधार पर। बहुपद के प्रकार पद के आधार पर और घात के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के?
तो कितने प्रकार जब कहोगे तो यह कहना सही नहीं है। यानी पद के आधार पर बहुपद, एक पदी बहुपद जिसमें केवल एगो पद है, जिसमें दो ठो पद है वो दो पदी बहुपद हो गया, जिसमें तीन ठो पद है उसमें त्रिपदी बहुपद हो गया, चतुर्थ पदी हो गया, और 1000 है तो 1000 पदी हो गया। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि 5वें प्रकार, 6वें प्रकार, 7वें प्रकार। यानी समझना है कि पद के आधार पर बहुपद, जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे, जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहेंगे, जिसमें तीन पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। यही ना। तो जैसे पहला हो गया एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद। क्या चतुर्थपदी, पंचपदी, षष्ठपदी लिखते चले? ऐसा तो कोई जरूरी नहीं। तो एक पदी बहुपद कहने का अर्थ हुआ इसमें एगो पद होगा, अभी तुरंत पद बता चुके हैं। तो एक पद हो गया, मान लो कुछ भी हो सकता है, खाली तीन भी हो सकते क्योंकि वो भी तो बहुपद है। चलो, द्विपदी बहुपद कहने का अर्थ हो गया इसमें दूगो पद होगा। देखो दो पद है, एगो पद ये प्लस से दूसरा पद। त्रिपदी बहुपद, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, तीन पदी बहुपद, एक पदी, दो पदी, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, यहीं से मार देते हैं। मेन इंपोर्टेंट हो जाता है घात। मेन क्या जाता है? घात के आधार पर बहुपद। तो घात के आधार पर भी बहुपद, जिसमें एगो घात होगा एक घाती बहुपद, जिसमें दो घात होगा द्विघातीय बहुपद, जिसमें तीन घात होगा त्रिघाती, चतुर्थघाती, पंचघाती, षष्ठघाती। लेकिन जहां तक हमको जानना है वो तो पहला हो जाएगा, हल्ला नहीं करोगे, पहला हो जाएगा तुम्हारा इसमें एक पदी बहुपद। कैसा? एक पदी बहुपद। समझो, एक पदी बहुपद भी आई, समझना। एक पदी बहुपद का दूसरा नाम होता है रैखिक बहुपद। क्या नाम होता है? रैखिक बहुपद। इसी का दूसरा नाम है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे? जिसका पावर एक होगा वैसा बहुपद, जिसका पावर नहीं, इसे समझो, वैसा बहुपद जिसके चर राशि पर उच्चतम घात एक होगा। जिसका उच्चतम घात क्या होगा? एक होगा। तो मान लो इसमें एग्जांपल है 3x प्लस 5। देखो तो उच्चतम घात, x पे पावर एक है ना, यहाँ 0 है। उच्चतम घात का बात करेंगे हमेशा, जिसका पद बहुपद जिसका घात क्या हो। इसमें दो तीन एग्जांपल देंगे। एक एग्जांपल ले लो, 4y क्या गो है? एक, y पे पावर एक है ना, कॉमा दे रहे हैं, इसका मतलब अलग अलग एग्जांपल दे रहे हैं। 9.5 x प्लस 3.4, कुछ भी लिख सकते हैं गुणांक में, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये पावर एक हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक पदी बहुपद। दूसरा एक पदी नहीं, सॉरी, अरे एक घातीय बहुपद, अरे मिस हो गया, एक घातीय बहुपद। एक पदी तो यहां लिखे थे, एक घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद। दूसरा है इसका द्विघातीय बहुपद भी आई, ये चैप्टर है एक तो तुम्हारा चौथा चैप्टर मैट्रिक में। चौथा चैप्टर क्या है? द्विघातीय बहुपद। तो हो गया द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। वैसा बहुपद जिसका उच्चतम घात क्या हो? 2 हो। वैसा बहुपद जिसका उच्चतम घात क्या हो? 2 हो। जैसे देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर, एक तो लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। y कैसे हो गया? बहुपद में मिस हो जाएगा। 3y प्लस 4। देखो तो उच्चतम घात क्या हो गया? 2 ना। तो जब उच्चतम घात 2 हो गया तो ये कैसा हो गया? द्विघात बहुपद या द्विघातीय बहुपद। 4/5 एक्स स्क्वायर प्लस 3x, बताओ तो कैसा बहुपद हो गया? द्विघातीय बहुपद हो गया। तीसरा ले लेते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद,
त्रिघातीय जिस वैसा बहुपद जिसका उच्चतम घात कितना हो, 3 हो। तो जैसे एक्स क्यूब ले लो, इसमें एक ठो, हल्ला नहीं करोगे? मुंह पर से कपड़ा हटाओ, मुंह पर से कपड़ा हटाओ। त्रिघातीय बहुपद जिसका उच्चतम घात कितना हो, 3 हो, वैसा बहुपद जिसका उच्चतम घात मतलब सबसे बड़ा घात, उच्चतम घात मतलब सबसे बड़ा घात 3 हो। तो ये क्या हो गया, त्रिघातीय बहुपद हो गया। इसको ऐसे भी लिखे, 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। देखो तो ये भी हुआ त्रिघातीय बहुपद, ध्यान से देखना। और यहां से यहां तक एक ही है ना, तो ये भी, ये अलग बात है कि 1 2 3 4 चतुर्थ पदी है, लेकिन घातीय कितना बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद। समझ में आ गया? यही है, आप करो बहुपद के शून्य। अब सबसे बड़ी बात हो गया कि तुम जान गया बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद का एग्जाम्पल देके बता दिए बहुपद कैसा होता है, बहुपद के प्रकार को समझ गए हो। अब देखेंगे बहुपद का घात, समझा क्या मतलब? बहुपद का घात किसे कहते हैं, उस बहुपद में जो सबसे बड़ा घात होता है उसे बहुपद का घात कहते हैं। मान लो, अगर एक तो समझा देते हैं, 3x पे पावर 50 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x पर पूछेगा, हल्ला नहीं करोगे? अगर पूछेगा कि x पे पावर ना, बोलेगा इस बहुपद का घात बताइए, तो क्या बोलोगे? 50। सबसे उच्चतम घात 50, दो नहीं बोल दोगे, दो भी है एक भी है, लेकिन सबसे उच्चतम घात क्या है, 50। तो इसीलिए इसे बहुपद का उच्चतम घात बोलेंगे। चलिए, ये हो गया बहुपद का उच्चतम घात। अब समझो, बहुपद का शून्यक एक बाद आज भेजा में घुसा लो। बहुपद के शून्यक में समझो बात को, इतना बात भेजा में घुसा लेना। बहुपद का सबसे, बहुपद का घात किसे कहते हैं, जो सबसे उच्चतम घात होता है। जिस बहुपद का उच्चतम घात जितना होगा उतना आंसर आएगा। नहीं समझे सर? समझिएगा। यदि एक पदी यदि एक घातीय बहुपद है या रेखिक बहुपद है तो उसमें पावर कितना है, एक, तो उसका आंसर क्या आएगा, एक। द्विघातीय बहुपद है तो क्या आंसर आएगा, दो। त्रिघातीय बहुपद रहेगा तो क्या आंसर आएगा, तीन। चतुर्थ घातीय बहुपद रहेगा तो क्या आंसर आएगा। इस बात को दिमाग में अटा लो, समझो। यदि दो, याद है जब गुणनखंड निकालते थे 9th क्लास में, तो दो घात वाला जो निकालते थे तो दो ठो आंसर आता था ना। एक्स का गुणनखंड जो निकालने बोलते थे, तो बहुत सारा सवाल जो बनवाए थे, एक्स्ट्रा भी जो 48 49 50 को सवाल दिए थे, उसमें दो आंसर आता था ना। क्यों आता था दो आंसर, कि उसमें दो घात था, यानी वो द्विघातीय बहुपद था। बोलोगे सर बहुपद और समान समीकरण में अंतर नहीं समझ पा रहे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा बता रहे हैं, देखो ना, समीकरण और बहुपद में अंतर। यदि कहीं लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 27 मान लो, या माइनस 27 लिखा हुआ है, यदि लिखा हुआ 3x स्क्वायर माइनस 27, तो अभी तक यह बहुपद है। यह क्या है, जैसे बराबर देकर इसका तुलना किसी चीज से कर दिए, बराबर देके 0 5 8 12 कुछ भी, तो यह बन गया समीकरण। बस अंतर यही है। यदि कोई बहुपद अगर ऐसे है जब तक, तो ये क्या है, बहुपद। हट गया, बराबर के बाद आ गया कुछ, तो ये क्या हो गया, समीकरण। बहुपद और समीकरण में बस इतने ठोक अंतर है। तो देखो, जैसे मान ले रहे हैं 5x प्लस 3 बराबर 0, इसका क्या तो आंसर निकलेगा, हम बताए ना, जब एक है बहुपद का पावर तो एक ही आंसर निकलेगा। तो देखते हैं निकाल के, सही बात है कि नहीं। तो 5x बराबर -3, x बराबर -3/5, एक तो आंसर आया। यहां देखो 3x स्क्वायर बराबर -27 उधर गया तो क्या हो गया, +27। 3 गुना में है,
इधर जाके क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर 27/3, 3×27, एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आया 9। अब देखना जब स्क्वायर जाता है उधर तो रूट बन जाता है, स्क्वायर उधर जाता है तो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, तो रूट हो जाएगा 9। और जैसे ही रूट जाता है उधर तो बाहर में प्लस और माइनस दोनों हो जाता है, क्या हो जाता है, इसके बारे में विस्तार से हम बताएंगे। तो हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3 प्लस माइनस 3, यानी एक तो प्लस 3 भी आंसर हुआ, एक माइनस 3 दो आंसर हुआ कि नहीं। तो जैसे द्विघात बहुपद हो गया तो 2 आंसर, अगर त्रिघात होता तो 3 आंसर, चतुर्थ घात होता तो 4 आंसर, पंच घात होता तो 5 आंसर, मतलब जितने घात उतने आंसर, समझ। तो हम विशेषकर यहाँ द्विघात बहुपद को पढ़ेंगे और त्रिघात बहुपद को पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद और त्रिघात। वैसे त्रिघात बहुपद का सवाल न के बराबर पूछता है, लेकिन हम सवाल की दृष्टि से नहीं चल रहे हैं, हम केसी सिन्हा पढ़ा रहे हैं, तो केसी सिन्हा में तो त्रिघात बहुपद के त्रिघात बहुपद पे बहुत सवाल है, प्लस पढ़ना भी चाहिए, सिर्फ जितना बुक में है उतने नहीं पढ़ना चाहिए। देखो तो बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, सीधी सी बात समझिए, शून्यक चाहे तुम बोलो शून्यक, सिंपल वर्ड में हम बोल रहे हैं, चाहे तुम क्या बोलो शून्यक, चाहे तुम बोलो हल, चाहे तुम बोलो उत्तर, चाहे तुम बोलो आंसर, चाहे तुम बोलो हल, हलमान, हनुमान ने बोल देना हलमान, ये सब एक ही वर्ड है। बोलेगा बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए, आंसर निकालना है, बहुपद का हल ज्ञात कीजिए, आंसर निकालना है, बहुपद का उत्तर ज्ञात कीजिए, आंसर निकालना है, बहुपद का आंसर ज्ञात कीजिए, आंसर निकालना है, बहुपद का हलमान ज्ञात कीजिए, आंसर निकालना है। समझ में आ रहा है ना बात को। तो हम यहाँ विशेष पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। किसके बारे में, द्विघात बहुपद के बारे में, ध्यान से देखना। चलिए कोई बात नहीं, रहने दो। एक घातीय बहुपद में तो समझिए रहा, पहले एक बार देख लेते हैं। एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, हल्ला नहीं करोगे, या इसी का नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है रैखिक बहुपद, पूछ देगा कौन सा बहुपद है, ऑप्शन में रहेगा रैखिक बहुपद। ध्यान से देखिएगा, एक घातीय बहुपद का रूप सबसे पहले हमको पता करना है, क्या होता है बहुपदी रूप, एक घातीय बहुपद का रूप। तो तुमको हम बताए ना अभी कि 5x + 3 यही है एक घातीय बहुपद। तो x के बगल में जो होता है इसको a कहते हैं, क्या बोलते हैं, a। और ये तो इसका रूप होता है, इसका रूप होगा ax + b, यानी एक घातीय बहुपद का रूप क्या होगा, ax + b, जहां a और b जो है, जहां a और b अचर राशि है, जहां a और b क्या है, अचर राशि, अचर 2 3 4 6 8, अगर x y z भी है तो मतलब समझ लोगे, x है तो मान लो यहाँ कुछ 3 है, 5 है, a है, b है, वो अचर राशि की गिनती में आएगा, अचर राशि की श्रेणी में आएगा। जहां a तथा b क्या है, तो अचर राशि, अचर राशि समझ रहे हो जो अपना मान नहीं बदलता है। बोलो मार खाएगा कि नहीं, इसको बोल रहे हैं समझ ये नहीं रहा है, देखेगा नशा में चूर है। बहुत जल्दी तुम लोग को बैच से हम निकालते हैं ना, बस इस बार 27 तारीख आने दीजिए ना, हमको इसमें एक रति बर्दाश्त नहीं होता है। तो एक घातीय बहुपद हो गया, हमको पढ़ना क्या है मेन, द्विघातीय और त्रिघातीय, समझ लो द्विघातीय और त्रिघातीय। तो द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय या द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद,
द्विघात बहुपद, समझना थोड़ा सा बात। द्विघात बहुपद किसे कहेंगे? जिसका पावर 2 ना हो, जो बहुत अच्छा बोला, जिसका उच्चतम पावर 2 हो, यानी अधिकांश, मतलब सबसे बड़ा पावर क्या हो? 2 हो, उसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद, समझना। तो जिसका उच्चतम घात कितना हो? 2 हो, उसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के आंसर कितने आएंगे? 2। 2 ठो जो आंसर है उसी को हम लोग नाम रखे, हम लोग नहीं रखे हैं ना, हमारे गणितज्ञ लोग नाम रखे हैं, अल्फा और बीटा। ध्यान से देखना, 2 आंसर आता है ना, तो एक ठो को हम कहते हैं अल्फा, दूसरे को क्या बोलते हैं? बीटा। समझिए बात को। एक घातीय बहुपद है तो एक ठो आंसर है, एक ठो आंसर है तो उसको अल्फा बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका हमको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां भी एक्स का मान निकालता था ना, वो एक घातीय बहुपद था। द्विघातीय, सब ध्यान से देखना बात को। द्विघातीय बहुपद कै ठो आंसर? 2 आंसर। 2 आंसर में गणितज्ञ उस आंसर का नाम रखे हैं अल्फा और बीटा। एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं, और यह ग्रीक अक्षर है, यह ग्रीक लेटर है। अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, थीटा हो गया, फाई हो गया, ईटा हो गया, सबके बारे में थोड़ा हम लिखा देंगे ग्रीक लेटर के बारे में। ओमेगा हो गया, डेल्टा हो गया, ये सब क्या है? तो ये सब जो है ग्रीक लेटर है। ये सब कौन सा लेटर है? ग्रीक लेटर है। तो यहां 2 आंसर आता है। द्विघात बहुपद के कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर। द्विघात बहुपद के कुल 2 आंसर आएंगे। कुल कितने आंसर आएंगे? कुल 2 हल आएंगे, हलमान आएंगे, शून्यक प्राप्त होंगे। कुल 2 शून्यक प्राप्त होंगे, 2 शून्यक प्राप्त होंगे, जिसे क्या कहा जाता है? अल्फा और बीटा कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? अल्फा और बीटा कहा जाता है। जिसे अल्फा, अल्फा ऐसे लिखते हैं, और बीटा, बीटा ऐसे लिखते हैं, जिसे अल्फा और बीटा कहा जाता है। कुछ भी कह सकते थे, लेकिन हमारे गणितज्ञ जो थे वो इसको अल्फा कहा और बीटा कहा, कोई दिक्कत नहीं। यानी द्विघात बहुपद के कितने आंसर? 2 आंसर। कौन कौन? अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। अब द्विघात समीकरण का रूप याद कर लेना, कल बहुत पीटेंगे सारा चीज, एकदम कंसेप्ट, हम सारा टॉपिक का कंसेप्ट ऐसे क्लियर करते हैं। तो तुम लोग 9th में जानबे किए हो, तो हर टॉपिक का एकदम कंसेप्ट, जब तक वैसा नहीं है कि किताब निकाले पढ़ाना शुरू, वो सब हमसे नहीं होगा। पढ़ना है तो अच्छा से पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ो, सीधा बात। जिसको दिक्कत हो रहा है कि नहीं सर बहुत ज्यादा डिटेल में जाते हैं, तो छोड़ दीजिए मेरा क्लास। तुमको सिलेबस खत्म करना है जी, तुम्हारा सिलेबस अक्टूबर में खत्म है, टेंशन नहीं लो। 2 घंटा का है, तुम्हारा सिलेबस अक्टूबर में खत्म है, उसका टेंशन नहीं लो, पूरा अच्छा से पढ़ो। ऐसा हम कहीं नहीं मिलेगा तुमको पढ़ाई, हम बता रहे हैं। तो देखिए, अल्फा और बीटा कहा जाता है। अल्फा और बीटा जो कहा जाता है, यानी एक्स का, अभी जो तुम देखे थे कि एक्स का मान आया था, एक ठो मान आया था +3, एक ठो मान आया था, अभी आया था ना, तो इसी में से किसी एक को अल्फा कहा जाता है। ये नहीं कि इसी को बोलेंगे अल्फा, प्लस ए वाला अल्फा होता है, जी नहीं, किसी को हो सकता है अल्फा -3 हो या अल्फा +3 हो, यानी अल्फा हो गया 3 और बीटा हो गया -3। ये दर्शाने का ये तरीका है। अल्फा हो गया 3 और बीटा हो गया -3। कौन था सवाल? क्या था सवाल? था मान लो ना x² बराबर 9 था, ऐसे मान लो, तो x का मान 2 ठो आएगा ना, एक ठो 3 आएगा, एगो -3 आएगा। तो x का मान 3 आया और -3 आया, तो अल्फा क्या हो गया? +3, बीटा क्या हो गया? -3। यानी द्विघात बहुपद के 2 आंसर, द्विघात बहुपद के 2 आंसर, एक का नाम अल्फा, दूसरा का नाम बीटा। समझ रहे हो ना? अब जो है द्विघात समीकरण का रूप भी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखना ना ये काम कितना आएगा, तो मतलब जो भी पढ़ाने फालतू हमने पढ़ेबे नहीं करेंगे। द्विघात समीकरण के रूप, इसके 2 रूप होते हैं। द्विघात समीकरण के रूप देखना, द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण
के रूप। बेटी इसमें इंक भरो। देखो, द्विघात समीकरण के रूप, तो कितने रूप होते हैं द्विघात समीकरण के? ऐसे खुलेगा उल्टा। द्विघात समीकरण के कितने रूप? दो। एक होता है जो सिंपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ध्यान से देख लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यह द्विघात समीकरण का एक रूप हो गया। द्विघात समीकरण का दूसरा रूप, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे ये इससे बहुत सवाल सब बनेगा। द्विघात समीकरण, अब बताओ तो a और b और c क्या है? अचर राशि। a और b और c ये क्या है? अचर राशि। ध्यान से देखिएगा, दूसरा होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से देखो, द्विघात समीकरण के दो रूप होते हैं, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। बताओ इसमें ए बी सी क्या है? अचर राशि। इसमें अल्फा बीटा क्या है? बेवकूफ, अल्फा बीटा इसका शून्यक है, आंसर है। अल्फा बीटा क्या है? इसका शून्यक है, आंसर है। शून्यक मतलब आंसर है, हल है, उत्तर है। समझ रहे हो ना? तो दो रूप। अगर पूछेगा क्वेश्चन, पूछता है बिहार बोर्ड में बहुत इजी सब क्वेश्चन पूछता है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 में बताइए b क्या है? ये तो a हो गया, ये तो b, ऐसे बैठाओ ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना? x स्क्वायर के बगल वाला a होता है, x के बगल वाला को b कहते हैं, और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। समझ रही हो ना बात को? मतलब इस रूप पे बैठाओगे, इस रूप पे फिट करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, एक सवाल दिया जाएगा तुमको कि बताइए 9x स्क्वायर प्लस 5 में b क्या है? कुछ नहीं है, जीरो है। बैठाओ तो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर के बगल वाला को तो ए बोलते हैं, जो अचर हो जाता है उसको तो सी बोलते हैं, एक्स के बगल में जो रहता है वो क्या होता है? बिन होता है। इसमें एक्स है, बिन क्या तो शून्य नहीं हुआ? समझे बात को? 3x स्क्वायर प्लस 9, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, इसमें पूछेगा b क्या है? इसमें पूछेगा b क्या है? 9 नहीं है, यही तो दिक्कत है। बैठाओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो b क्या है? तो -9 है जी, +9 नहीं है। b क्या है? -9 है। इस बात को गौर करोगे, ध्यान दोगे, मतलब बच्चा वाला चीज है, इसको समझाना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन हम बता दिए, जब सब चीज बता रहे हैं तो बता दिए, कोई दिक्कत? तो द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण लिख दिए जी, कोई बात नहीं। समीकरण और बहुपद में कितना का अंतर है? बस बराबर का अंतर है, बस तुलना कर देंगे, यानी यहां थोड़ा सा हम करेक्शन कर देते हैं, द्विघात बहुपद के रूप, यही ना? वाह, ब्यूटीए जखना चले छे। द्विघात बहुपद के रूप, द्विघात बहुपद के कितने रूप? दो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें लिखियो देते हैं, तुम लोग तो कालिदास का मौसा है, जहां ए क्या है बताओ? एक्स स्क्वायर का गुणक, एक्स स्क्वायर का गुणक। बी क्या है? एक्स का गुणक। तथा सी क्या है? सी अचर राशि। कोई दिक्कत?
इसको तुम लोग थोड़ा सा लिख लो, हाँ लिख लो। हाँ तो देखो, हला नहीं करना। तो कल पढ़ाए थे बहुपद, बहुपद में क्या पढ़ाए थे? द्विघात बहुपद के रूप, दो ठो रूप बताए थे, इसको मानक रूप भी बोलते हैं। हाँ हल्ला नहीं करो, यहाँ देखो। द्विघात बहुपद में बहुपद के रूप क्या बताए थे कि एक तो रूप बताए थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और दूसरा बताए थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना बताए थे। कल यहाँ आप लोग को छोड़ दिए थे। अब देखो, जिसमें ए क्या है, ए भी अचर राशि है, बी भी अचर राशि है, सी भी अचर राशि है, प्लस ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी जो है एक्स का गुणांक है, और सी जो है अचर राशि है, यही ना बताए थे। देखो सबसे बड़ी बात यहां एक और हो जाती है कि ये जो है इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होता है। तो इसका ग्राफीय निरूपण इसका ग्राफीय निरूपण देखो, जब एक घातीय समीकरण हो, अर्थात रैखिक समीकरण हो या रैखिक बहुपद हो, तो उसका जो है, जैसे ये वाला नहीं, मान लो ए एक्स प्लस बी बराबर है 0, समीकरण हो गया। सुनो ध्यान से, इसका जो रेखीय यानी ज्यामितीय निरूपण होगा, जब ग्राफ बनाओगे तो इसका हो जाएगा सीधा लाइन। इसका क्या हो जाएगा? सीधा लाइन, यानी नामे है रेखीय, रैखिक बहुपद नाम है ना, रैखिक बहुपद, इसीलिए इसका क्या हो जाता है? सीधा लाइन। जब ये द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? दो द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण उसे कहते हैं जब इसका पावर उच्चतम घात कितना हो? 2 हो, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। यदि बहुपद का उच्चतम घात 2 हो तो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। तो देखना ध्यान से, यहां जो है, अब द्विघात बहुपद का ज्यामितीय निरूपण होता है पैराबोला। पैराबोला ये क्या होता है सर? तो मतलब ये एक्स, इसका देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में कैसे होगा? ये होगा इसका, किसका? रैखिक बहुपद। हम बात कर रहे हैं द्विघात बहुपद, किसका? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का होता है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको बोलते हैं पैराबोला। समझ रहे हो? आंसर देखो, एक्स एक्सिस को 2 जगह काटा है ना, एक जगह यहाँ काटा है, एक जगह यहाँ काटा है, यही 2 ठो आंसर हुआ इसका द्विघात बहुपद का। समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? यही है द्विघात बहुपद का। तो आगे बताएंगे हम कब क्या होता है। चलो, अब होता है शून्यक तथा बहुपद के गुणांकों के बीच संबंध। ध्यान से देखना, यानी इसका कितना आंसर होगा? 2 ठो। एक ठो का नाम क्या है? अल्फा, दूसरा का नाम क्या है? बीटा। ध्यान से देखिए, एक का नाम है अल्फा, दूसरा का नाम है बीटा। तो अल्फा और बीटा तथा यहाँ जो है ए बी सी में क्या संबंध होगा? अल्फा बीटा गामा, गामा नहीं, अल्फा बीटा और ए बी सी यानी एक्स स्क्वायर का गुणक, एक्स का गुणक और अचर पद जो है इसमें और शून्यक में, अल्फा बीटा में क्या संबंध है? तो देखिए, शून्यक तथा ए बी तथा सी में संबंध।
अल्फा बीटा क्या है? शून्य। किसका शून्य? द्विघात बहुपद का। अल्फा बीटा क्या है? शून्यक। शून्यक मतलब आंसर। आंसर मतलब उत्तर। समझ रहे हो ना? यही सब हलमान वगैरह सारा चीज बताए थे ना कल। तो ये शून्यक और ये अल्फा ए बी सी में क्या संबंध है? तो पहला संबंध है शून्यकों का योग। ध्यान से देखिएगा, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है एक्स का गुणक माइनस ऋणात्मक में एक्स का गुणक और एक्स स्क्वायर का गुणक यानी माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटे ए। ध्यान में रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? यानी दोनों शून्यकों का गुना, यानी दोनों शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो सी बटे ए यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणक। समझ रहे हो बात को? इसको हम क्या लिख सकते हैं? बी जानते हो ना, एक्स का गुणक है और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणक है। यहाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। सी क्या है? तो अचर पद है और ए क्या है? तो एक्स स्क्वायर का गुणक। एक हम आंसर से बताते हैं, मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं तब देखते हैं, ठीक है? मान लो एक सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। मान लो यह कोई सवाल है। कैसा सवाल है? ये कौन सा है? बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। तो इसका अल्फा बीटा निकालेंगे और फिर वैसे चेक करेंगे आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले बताओ इसका क्या निकालेंगे? अल्फा बीटा। तो एक बात बताओ, रूप के अनुसार ए क्या होगा इसमें? एक्स स्क्वायर के बगल वाला 1। बी क्या होगा? 9। सी क्या होगा? ठीक है, ए हो गया 1, बी हो गया 9, सी हो गया 18। अब हम अल्फा बीटा निकालेंगे। अभी तो ये ए भी निकला है, लेकिन अब क्या निकालेंगे? अल्फा बीटा निकालेंगे। चलिए देखिए, अल्फा बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, याद है ना गुणनखंड ज्ञात करते थे? 9th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है। 8th में तो हम 50 गो अलग से आर.डी. शर्मा के बुक से दिए थे ना बनाने अलग से। तो तुमको पता है ना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये बाद में दिखाएंगे, द्विघात समीकरण में एक बार और सिखाएंगे। यहाँ भी सीख लो क्या करते हैं। देखो सब जी, इसको सी और ए को गुना करते हैं तो 18 जो भी रहता है उसका, इसका बाद जो भी आया, यहाँ 18 गुना 1 18 हुआ। इसका गुणनखंड तोड़ेंगे। 18 में कौन सी से भाग लग जाएगा? 1 से 1 गुना 18, इसका गुणनखंड 2 गुना 9, 3 गुना 6, और कुछ होगा? बात बराबर। अब उल्टा पुल्टा करोगे। जोड़ने और घटाने से मेरा क्या आना चाहिए? बीच वाला आना चाहिए। तो बताओ 18 1, 18 में से 1 गया, नहीं आएगा क्योंकि 9 है। ध्यान से देख लो, जोड़ने घटाने से 18 1 19, 18 में से 1 गया 17, यहाँ 9 है। फिर देखो 9 2 11, 9 में से 2 गया 7, ये होने पूरा है 6 3 9। बस अब क्या करेंगे? इसको 2 भाग में तोड़ लेंगे, 6 और 3 में। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x प्लस 18। ध्यान से देखो, वही ना सीख रहे हो ना? फिर से 6x प्लस 3x प्लस 18। नो, क्या करते हैं? दोनों में कॉमन लेंगे, दो का जोड़ा लगा लेते हैं। दोनों में जो कॉमन, ये 2 जोड़ा लगाइए तो इसमें क्या कॉमन आएगा? x। तो x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 6। इस दोनों में क्या कॉमन आएगा? प्लस 3। 3 मत बोलो, प्लस 3। तब क्या हो जाएगा? x प्लस 6। देखो हमेशा ये बराबर होगा। x प्लस 6 x प्लस 6 दिखाई दे रहा है संजीव? x प्लस 6 x प्लस 6 बराबर आएगा हमेशा।
तो जब बराबर आया तो x प्लस 6 को अलग कर लीजिए, फिर से एक बार कॉमन ले लिए x प्लस 6 को, बचा कौन चीज x प्लस 3, x प्लस 3। चूंकि देखना समझो बात को, ये तो गुणनखंड निकालते थे, अब आंसर निकालेंगे। क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक जीरो होगा तब बराबर जीरो माना जाएगा। तो यहाँ अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, यानी x प्लस 6 बराबर जीरो मान लेगा, x प्लस 6 बराबर जीरो मान लेगा, तो 6 उधर जाके प्लस 6 क्या हो जाएगा, -6। तो अल्फा क्या हो गया, -6। फिर देखना दूसरा में x प्लस 3 बराबर जीरो मान ले, क्यों जीरो मानेंगे ये भी बताएंगे। x प्लस 3 अगर जीरो मान लिए तो प्लस 3 उधर जा क्या हो गया, -3। समझ रहे हो, प्लस 3 क्या हो गया, -3। हाँ देखिए, प्लस 3 हो गया -3 हो गया, अल्फा क्या हो गया -6, बीटा क्या हो गया -3। यहां तो समझ, इसको मिटा दें, चेक करते हैं होता है कि नहीं। शून्यकों का जांच, यहाँ जो जो हम लिखे हैं ये जांच करते, संबंध की जांच, संबंध की सत्यता। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा करते हैं डायरेक्ट। अल्फा क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया है बताओ तो तुम, नहीं आया क्या है तुम्हारा, हाँ माइनस बीटा -3 बराबर -6 -3 -9। अब हम फार्मूला से चेक कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या है, -b बटे ए। तुम्हारा -b दिया गया है, -b देखो जी 9, माइनस पहले है 9, ए बटे क्या है 1, तो बराबर -9 आया दोनों जगह बराबर। एक बार हम जो निकाले अल्फा बीटा उसको डायरेक्ट जोड़ के देखे, एक बार जो हम एक बार जो आया डायरेक्ट जोड़ के देखे, एक बार फार्मूला से जोड़ के देखे। बैठो बैठो बैठो, जल्दी बैठने दो उसको, घस को है लड़का जी बगल। चलिए देखिए, उसके बाद देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा पहले डायरेक्ट करते हैं, -6 गुना -3, -6 गुना -3, दो चिन्ह रहता है तो कोष्ठ में प्रयोग करते हैं, याद रखिए दो चिन्ह सामने में देख लो, दो ठो चिन्ह है तो एक ठो चिन्ह को कोष्ठ में दिए, कोष्ठ का अर्थ हुआ गुना करना है चिन्ह को चिन्ह से। तो देखिएगा माइनस गुना माइनस प्लस 6 के 18, ध्यान से देखिए। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे फार्मूला से, क्या आता है फार्मूला, सी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा फार्मूला से सी बटे सी क्या है यहाँ देखिए 18, ए क्या है 1, हुआ 18। देखो तो यहाँ भी 18 आया, यहाँ भी फार्मूला से भी आया। और उसके बाद देखिए एक चीज ये डब्बा में बंद कर देते हैं, ध्यान से देखो, संबंध की सत्यता की जांच किए, ये दूसरा चीज है। कोई दिक्कत, समझ रहे हो ना बात को, कोई दिक्कत है, चलिए जल्दी से कीजिए। तो अब जो है एक चीज और होता है विवेचक, वैसे 4 क्लास चौथा चैप्टर में द्विघात समीकरण है ना, उसमें चौथा चैप्टर में d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक, मतलब शून्यकों का जांच करते हैं। यहाँ देखो शून्यकों का जांच करते हैं कि क्या आएगा, मेरा वास्तविक शून्यक आएगा या दोनों बराबर आएगा या दोनों अलग अलग। मतलब कहने का अर्थ है कि देखो ध्यान से, हो सकता है अल्फा, अल्फा और बीटा क्या है, फिर से बोलो, अल्फा द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का आंसर है। अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण का क्या है, आंसर है, या द्विघात बहुपद का ही बोल सकते हैं, आंसर है। तो अल्फा और बीटा में क्या क्या हो सकता है, अल्फा बीटा क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हो सकता है कि अल्फा और बीटा जो है वह बराबर हो, अल्फा और बीटा क्या हो, बराबर है। हो सकता है कि अल्फा और बीटा जो है बराबर नहीं हो, अल्फा और बीटा बराबर नहीं हो सकता है कि अल्फा और बीटा वास्तविक संख्या ही ना हो, यह भी तो हो सकता है, 3 कंडीशन। तो देखो हम क्या बताएं कि इसका जो है
किसका, द्विघात समीकरण का ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, तो यू आकार का होता है। कैसा होता है, यू आकार का, इसको पैराबोला बोलते हैं। किस आकार का होता है, यू आकार का। तो ध्यान से देखना, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सर ये क्या लिख दिए, डी बराबर, अभी थोड़ा सा मतलब थोड़ा दिमाग में हटाओ, कोई जरूरी नहीं है उतना दिमाग लगाना, चौथा चैप्टर में बहुत अच्छा से पढ़ाया जाएगा इसको। अभी चल जाएंगे तो चौथो चैप्टर इसी में क्लियर हो जाएगा, गड़बड़ा जाओगे। तो हम दिखाना चाहते हैं कि इसका जो है ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, ठीक है। तो देखिएगा, जब ए जो हो, ए मतलब पहले एक बार लिख देते हैं रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर नहीं, बहुपद है। जब, ध्यान से देखना, हल्ला न करो, ए जो है 0 से बड़ा हो, यानी ये ए माइनस में भी तो हो सकता है, लेकिन जब ए 0 से क्या हो, बड़ा हो, यही हुआ। जब ए 0 से बड़ा हो तथा, तो समझो पहले, सबसे पहली बात, जब ए 0 से बड़ा होगा तो ए एक्स एक्स वाई एक्स है ना, तो जब ए 0 से बड़ा होगा तो ऊपर यू बनेगा, लाइन के ऊपर यू बनेगा, यानी पैराबोला बनेगा। और जब, वहां चल जाओ बैठने, जब ए 0 से छोटा होगा तो नीचे बनेगा। थोड़ा समझा बात को, ध्यान से देखना, जब ए 0 से बड़ा होगा तो लाइन के ऊपर बनेगा, और जब ए 0 से छोटा होगा तो लाइन के नीचे बनेगा। अब बोलोगे सर क्या लाइन के इधर नहीं बन सकता है, ये इसलिए नहीं बनेगा जब तक y नहीं लेंगे, x मतलब y का बहुपद नहीं लेंगे, पी वाई नहीं लेंगे, यानी अगर ये एक्स स्क्वायर में है तो एक्स अक्ष को नहीं ये काटेगा, इसीलिए ये x का लिए है तो ऊपर होगा नीचे होगा, अगर y रहता तो इधर होता है या इधर होता। समझ रहे हो। एक चीज ये, जब a किससे छोटा हो, a किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, तो सीधी सी बात है, यहां देखो एक चीज भी लिख देते हैं, लाइन चला गया ना जी, चलो ठीक है। जब क्या हो, ए किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, तो एक चीज तो डिफाइन हो गया, किधर बनेगा, लाइन के ऊपर बनेगा। अगर लाइन से होते हुए भी बनेगा तो ऊपर की ओर ही बनेगा, यू का खुला हुआ भाग। तथा बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम इसके बदले में डी भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि 0 से बड़ा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, तो यह ध्यान से देखना, यह जो है यह ऐसा बनेगा। कोई दिक्कत है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। एक कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन में क्या हो सकता है, ए अभी बड़े रखते हैं, दूसरा कंडीशन में ए जब क्या हो, 0 से बड़ा ही हो, सीधा सा बात, तो ऊपरे बनेगा, ठीक है। देखना, तथा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वह 0 के बराबर हो। तो सबसे पहली कंडीशन तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया, ऊपर ही बनेगा, किधर बनेगा, लेकिन बराबर 0 हो गया तो इसको छूते हुए चलेगा। देखो ध्यान से, लाइन को छूते हुए चलेगा। देखो इसमें कट किया है 2 जगह, इसमें एक जगह कट किया, यानी समान आंसर आएगा, अल्फा और बीटा समान होगा। समझ रहे हो बात को। तीसरा कंडीशन लेते हैं, देख लेते चलो, समझ लो, ये 1 नंबर है। जब डी बड़ा ही हो, जब ए यानी सॉरी, जब ए 0 से क्या हो, बड़ा ही हो, तथा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, बोर्ड चमक रहा, लाइन चला जो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो,
तो इस बार 0 से छोटा करते हैं। क्या करते हैं? 0 से छोटा। ये हुआ 0 से छोटा का, ये क्या हुआ? 0 से छोटा का। यहां देखो तब क्या होगा, ध्यान से देखना, ये x और y हुआ, और जब 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, यह ऊपरे उड़ जाएगा, यानी एक्स एक्सिस को काटबे नहीं करेगा। है देखिए, ये कटबे नहीं किया। देखो ध्यान से, अंतर क्या हुआ, जब 0 से क्या था, ये बड़ा था बी स्क्वायर माइनस ए, तो जब बड़ा होगा तो ऊपर बनेगा, ऊपर नीचे भी दिखाएंगे। तो देखो ध्यान से, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हुआ तो ये काटते हुए चला, अलग अलग आंसर हुआ, एगो यहाँ कटा एगो यहाँ कटा, 2 आंसर आए। जब 0 के बराबर हुआ तो एक जगह कटा, यानी अल्फा और बीटा दोनों बराबर आएगा। और जब 0 से छोटा हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac तो एक्स एक्सिस को कटबे नहीं करेगा, तो यानी वास्तविक हल होबे नहीं करेगा, इसका हल ही नहीं निकलेगा। समझ रहे हो बात को? अब एक कंडीशन, ये तीनों कंडीशन में क्या करेंगे, ए जो है 0 से छोटा लेंगे, चौथा कंडीशन कर देते हैं, समझ जाओगे। ए क्या है इस बार, 0 से छोटा है, तथा पहला कंडीशन लेते हैं, तथा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, 0 से बड़ा हो। ध्यान से देखना है, देखना गौर करो, छोटा छोटा बना देते हैं। तो अब क्या होगा, नीचे की ओर मुड़ा रहेगा, समझे बात को, क्योंकि ये 0 से छोटा हो गया। 5 नंबर में देखिएगा कंडीशन, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, यही ले रहे हैं, ये ए जो है 0 से छोटा है, अब तथा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वह 0 के बराबर है। देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, यही वाला कंडीशन लिए। तो क्या होगा, इसको छूते हुए एक ही जगह कट करेगा, देख लो, देख रहे हो ना। एक कंडीशन ये होगा, जब ए 0 से छोटा होगा वही चीज होगा तो ये नीचे बनेगा, समझ रहे हो ना। इसको क्लियर कर लो जल्दी से। हाँ देखो, तो 5वां कंडीशन ये हुआ, छठा में क्या हो सकता है, इसको मिटा दें, देखो थोड़ा सा, छठा कंडीशन में लिखो ना अपने से, तब तक हम बोर्ड पे बता रहे हैं। देखो छठा कंडीशन में यही ना हो सकता है कि ए जो है 0 से छोटा हो, ए क्या हो, 0 से छोटा हो, अब बी स्क्वायर माइनस 4ac भी 0 से क्या हो, छोटा हो, तथा बी स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या हो, 0 से छोटा हो। ये देखो चिन्ह, इसको याद रखना, बहुत काम आने वाला है चिन्ह। तो देखिए सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई दिक्कत नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पहले तो ए 0 से छोटा है तो नीचे ही बनेगा, अब प्लस ये 0 से ये भी छोटा है तो यानी लाइन को नहीं काटेगा, ऐसे, कोई दिक्कत। अब बोलोगे सर एक बार ऐसे वाला बस समझाइए ना, समझो बात को, ध्यान से देखना, अगर यही एक्स स्क्वायर है तो इसको थोड़ा सा दिखाते हैं, मन में क्वेश्चन उठता होगा तुम लोग का, लेकिन हम उसका भी सॉल्यूशन दे देते। देखो ध्यान से देखना, अगर हो जाता मान लो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी होता, यानी ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, वाई वाला बहुपद, कोई दिक्कत नहीं ना। तब क्या करते, तो वाई एक्स को न काटना था हमको, तब ऐसे होता या फिर ऐसे होता, ऐसे होता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो बात को, तब ऐसे होता। अभी तो एक्स वाला है तो एक्स एक्सिस को काटेगा, वाई को काटा ना 2 जगह, तो इसमें वाई का निकलता है मान, इसमें ठीक है। तब इसको यही तो कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। अब किसी से ना निकालो सब, एनसीईआरटी फिर हम बोर्ड पे बता देंगे, किसी से ना भी पढ़ा देते हैं, एनसीईआरटी वीडियो में भी बना के डाल देंगे, ठीक ना। एनसीईआरटी किसी से ना पढ़ने के लिए तो क्लास नहीं, ठीक है।